सो हे प्रणाम मित्रों, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस अयोध्या व्लॉग में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो व्लॉग की शुरुआत हमारी होती है लखनऊ में स्टे करने से, क्योंकि अयोध्या हमारे लिए न्यू प्लेस है, इसलिए हम लोगों ने लखनऊ में ही स्टे किया है। और यहाँ अभी हम लोग फ्रेश हो रहे हैं विथ सम चाय एंड स्नैक्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट डे हम लोग निकल चुके हैं अयोध्या के लिए, और ये रही वहाँ की कुछ मेन प्लेसेस, नया घाट, हनुमानगढ़ी और राम मंदिर। अभी हम सभी लोग पहुंचने वाले हैं सुल्तानपुर के अंदर, और ये हम एंटर कर चुके हैं ज़िला सुल्तानपुर में। आफ्टर दैट आपको एक टोल प्लाजा मिलेगा, जिसके बाद आपकी स्टार्ट हो जाएगी जर्नी अयोध्या की। वैसे अभी अयोध्या की जर्नी काफ़ी बाकी है, बट यहाँ से भी स्टार्ट हो ही जाता है आफ्टर द पासिंग द टोल। तो यहाँ पे हम लोग के पास सिर्फ एक दिन है अयोध्या को विज़िट करने के लिए, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ मेन प्लेस जो है वो चूज़ की हैं। तो अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं अयोध्या में, और यहाँ से अभी आपको 12 किलोमीटर दूर जाना होगा अयोध्या धाम के लिए, जहाँ पे मेन आपका मंदिर लोकेटेड है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश और ट्रैफिक था, और यहाँ पे हम लोग एंटर कर चुके हैं अयोध्या धाम में। आपको एक साइन बोर्ड भी मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सारे प्लेसेस की लोकेशन मिल जाएंगी। और ये सबसे पहले आपको दिखेगा राम जी का कड़ा, जहाँ पे मतलब मेन रोड के बीच में बना हुआ है। और यहाँ पे कुछ चेकिंग वगैरह हो रही थी, तो हमें लगा कि हम लोगों की भी होगी, बट ऐसा नहीं था, सिर्फ टूरिस्ट बसेस की जो है वो चेकिंग होनी थी। तो हम लोग यहाँ से निकल चुके थे, और मैंने मेन प्लेसेस में इन 3 जगहों को इसलिए रखा है ताकि हम लोग मेन जगहों पे विज़िट कर लें। बाकी कभी इन फ्यूचर अगर लंबा प्लान बना तब जा कर के हम लोग विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन हम लोग को बहुत गंदा वाला ट्रैफिक मिल चुका है, बट फिर भी हम लोगों ने गाड़ी साइड में लगा दी है। और अब यहाँ से हम लोग पैदल जाने वाले हैं अयोध्या में दर्शन के लिए बाय द ऑटो। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे। चलते चलते फिर हम लोग अभी पहुँचने वाले हैं एक ऑटो के पास। यहाँ पे बस का जो किराया है वो 10 रुपीज़ है नया घाट के लिए, बट अगर आप ऑटो करते हैं तो आपका पर पर्सन वो 20 रुपीज़ चार्ज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, ये जो सारी की सारी लोकेशंस हैं आपस में बहुत पास में हैं। अगर आपके अंदर एनर्जी अभी भी बाकी है तो आप पैदल भी वॉकिंग करते हुए भी जा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा घूमते फिरते हर एक चीज़ देखते। बट अगर आप लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड होंगे तो मे बी मेरे ख्याल से आपको ऑटो या फिर ये जो बस होती है वो आप लोग ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग ऑटो में निकल चुके थे, और यहाँ पे ऑटो वाले अंकल बोल रहे थे कि जो लोग बस से जाते हैं उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि बस वाले अंदर तक नहीं उतारते, पैदल ही जाना पड़ता है। बट ऐसा मतलब कि उतना भी पैदल नहीं जाना रहता, आप लोग बस से भी उतर सकते हैं। मेन आपको लता मंगेशकर चौक पे वो उतार देंगे, देन आपको वहाँ से स्ट्रेट अपनी राइट साइड में सीधे जाना रहता है, जहाँ पे आपका सामने नया घाट पड़ जाता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग पहुँच चुके हैं। इन अंकल ने हम लोग को अंदर तक छोड़ा था, और इन्होंने कहा कि अगर इसमें की ऑटो दिखेगी तभी आप लोग बैठिएगा, नहीं तो किसी अन्य ऑटो में आप लोग मत बैठिएगा, वरना आप लोग लेट हो जाएंगे, या फिर वो किसी और रास्ते से घुमा करके तब आप लोगों को छोड़ेगा। तो ऐसा मेरे ख्याल से कुछ नहीं था। एंड मौके पे ये अंकल गायब हो गए थे, ये मिले ही नहीं हम लोगों को, और हम लोगों को नॉर्मल जो बैटरी वाली रहती है वो वाली लेकर के जाना पड़ा था। तो यहाँ पे मेरी मम्मी बड़ी प्यारी लग रही थी। और यहाँ मैं उनका फ्रंट शूट करते हुए, लेकिन सच में बड़ा मज़ा आया था अयोध्या में। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पहुँच चुके हैं नया घाट पे,
सरयू नदी के पास। सबसे पहले आपको सरयू नदी में अगर आप नहाना चाहें तो नहा भी सकते हैं, बट हमारे पास कोई कैंप वगैरह की सुविधा नहीं थी, तो हम लोगों ने नहाया नहीं, सिर्फ पैर हाथ जोड़े और मम्मी ने थोड़ा बहुत पूजा भी किया अपना, थोड़ा बहुत क्या मतलब अच्छे से पूजा किया। मैंने पैर अपने धोए, हाथ धोए, फेस वॉश किया, फिर उसके बाद वहाँ से पवित्र होके हम लोग निकल गए थे हनुमानगढ़ी के लिए। तो अभी तो फ़िलहाल मम्मी पूजा वगैरह कर ले, देन आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे थे, क्योंकि कहीं खो गए तो पता नहीं मिलेंगे कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा मे बी। यहाँ पे मैंने शूज़ जो है अपने निकाल दिए हैं, सॉक्स भी साथ में। और अब ये मेरे और मम्मी में लड़ाई हो रही कि तुम पहले चलो, तुम पहले चलो, तुम पहले चलो। मैंने कहा नहीं, तुम बैग दो, तुम जाओ, फिर उसका मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। तो यहाँ पे मम्मी जो है वो पानी के अंदर एंटर कर चुकी हैं, आप जैसा कि देख रहे हैं। और यहाँ पे माता जी अभी हमारी जो है वो दिया वगैरह भी प्रज्वलित करेंगी, लेकिन यहाँ पे जो ये दिए वाले भैया थे, इन्होंने खुद ही दिए को जला करके मम्मी को दे दिया था। तो मम्मी पूछ रही थी आप दिया जलाएंगे कि हम जलाएंगे, तो वो कह रहे थे नहीं, हवा की वजह से बुझ जाएगा, इसलिए जला करके दिया है। तो यहाँ पे दूध अर्पित करके और दिया जला करके बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोग अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के, प्रभु श्री राम के दर्शन करने पहुँचे हैं। एक्चुअली हम लोगों ने ट्राई काफ़ी बार किया था, मतलब काफ़ी बार हम लोगों ने ट्राई किया था, पर हम लोग जा ही नहीं पा रहे थे, सिर्फ लखनऊ से वापस, फिर वापस। बट इस बार हम लोगों ने कहा कि भले ही एक दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ जाए, बट हम लोग इस बार तो दर्शन कर ही के चलेंगे। तो इसलिए हम लोगों का बहुत छोटा सा ट्रिप होगा ये। और यहाँ पे दर्शन वगैरह मतलब कि सरयू नदी से चरण स्पर्श करके, सरयू नदी के चरण स्पर्श करके, तो अभी हम लोग वापस से जा रहे थे हनुमानगढ़ी के लिए ऑटो पकड़ने। बट ये रास्ते में हम लोगों को मिल गए वो भैया तिलक लगाने वाले, तो यहाँ पे हम लोगों ने तिलक भी लगवाया है जय श्री राम का। तो अगर आप नए हैं अभी यहाँ पे, मतलब कि पहली बार फर्स्ट विज़िट कर रहे हैं, हमारी भी फर्स्ट विज़िट ही थी। अगर आप लखनऊ में अगर नोन है तो आप वहाँ रुक सकते हैं, नहीं तो आप अयोध्या में भी स्टे कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेसेस आपको स्टे करने के लिए मिल जाएंगे अंडर 1000 रुपीज़ के बजट पे। और ये रहा हमारा लता मंगेशकर चौक, जिस चौक पे आपको बस द्वारा छोड़ा जाएगा। यहाँ पे हम लोग बहुत मुश्किल से हम लोग को ऑटो मिली है, पैदल चलते चलते हम लोग आए थे, और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। रात होने के बाद तो ये एरिया और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, लेकिन फिर भी हम लोगों को बस दर्शन करके निकलना था। तो अब हम लोग जा रहे हैं हनुमानगढ़ी के लिए, और यहाँ पे हम लोगों ने ऑटो ले ली है। और यहाँ पे थोड़ा सा अलग ही खर्चे पानी का सिस्टम ऑटो वालों का चल रहा था कि इन लोगों को, मतलब कि ये जो बैरिकेड लगा करके रखा हुआ है, जो लोग खर्चे पानी दे रहे थे उन लोग को जाने दिया जा रहा था, बट जो लोग नहीं दे रहे थे इस वजह से हम लोग को घूम करके आना पड़ा था। तो अब ये रास्ता जो है वो हनुमानगढ़ी का है, जहाँ पे हम लोग चलते जा रहे हैं। हम लोग को पता ही नहीं था कि कहाँ पे जाना है, बस ये हम लोग को मतलब कि दिमाग में था कि बस सीधे चलते जाओ, खुद ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जा रहे थे। तो अब हम लोग एंटर कर चुके हैं हनुमानगढ़ी के अंदर, और सामने आप देख सकते हैं
बजरंगबली जी का मंदिर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले स्वीट हाउस से लिया मिठाई एंड अपने जो सामान थे उसे यहीं पे छोड़ करके तब हम लोग अंदर गए थे। लेकिन मैंने फ़ोन ले लिया था अपने साथ और यहाँ पे बहुत ही कड़कती वाली गंदी धूप थी, बट फिर भी बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे हम लोग अभी दर्शन के लिए व्याकुल हो रहे हैं, खड़े हैं, सारे लोग चिल्ला रहे हैं, मतलब फुल ऑफ एनर्जी थी। और यहाँ पे मैंने अंदर का वीडियो जो है वो शूट कर लिया है। आप लोग भगवान जी के दर्शन भी कर सकते हैं ऑन स्क्रीन मॉनिटर पे। और ये हमारा दर्शन जो है वो हो चुका है। तो अब हम लोग यहाँ से जो है वो निकलने वाले हैं अब राम मंदिर के लिए मेन। तो जैसे ही आप लोग हनुमानगढ़ी से निकलते हैं, मतलब मंदिर में से निकलने के बाद आपके लेफ़्ट साइड पे एक गली होगी पतली सी, वहाँ से अगर सीधे जाएंगे, मतलब मेन जहाँ से आप लोग सरयू के लिए वो बस पकड़ेंगे वहीं पे आपको वापस लौट करके आना है, ठीक है, वहीं वापस लौट करके आना है। फिर ये पूरा का पूरा जो कैंप की तरह बना हुआ है, मतलब बहुत बड़ा था ये, बहुत चल करके हम लोग को जाना पड़ा था। मतलब मम्मी तो थक गई थी और मतलब मैं भी थक गई थी, लेकिन मम्मी से ज़्यादा थक गई थी। एक तो धूप थी और यहाँ पे मतलब टाइल्स वगैरह उतनी जल नहीं रही थी क्योंकि उसमें संगमरमर लगा हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा ठंडे थे। तो अभी हम लोग चलते हुए जा रहे हैं। अभी आपको काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ेगा एंटर करने के बाद। और यहाँ पे मशीन से जो है वो सारे के सारे सामान वगैरह चेक हो चुके हैं। और यहाँ पे लॉकर की भी काफ़ी सारी डिफरेंट व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि आपका शूज़ अलग लॉकर के लिए होता है, आपका जो मतलब कि पर्सनल सामान सारा पर्स वगैरह है उसमें वो अलग लॉकर में सेपरेट रहेगा। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि शूज़ के लिए अगर आप लोग लॉकर नंबर 1 पे शूज़ अपने रखते हैं ना, तो प्लीज़ मत रखिएगा। एकदम लास्ट कॉर्नर का जो आखिरी लॉकर होगा वहाँ पे जाकर के आप लोग अपने शूज़ को सबमिट कीजिएगा, वरना आपको मंदिर से निकलने के बाद दोबारा इधर साइड में बहुत ज़्यादा आना पड़ता है 1 तक के लिए, क्योंकि आई थिंक ऑलमोस्ट यहाँ पे 50 लॉकर्स थे जिसमें आप अपने शूज़ को प्लेस कर सकते हैं। और फ्रंट साइड से आपको अपने शूज़ देने थे और बैक साइड से मंदिर से निकलने के बाद आपको अपने शूज़ को लेना था। और इन्होंने टोकन भी दिया था यहाँ पे, मतलब कि लॉकर और शूज़ वगैरह रखने की सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो फ्री थी। और यहाँ हम लोगों ने अभी अपना शूज़ दे दिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं मेन लॉकर के पास, जहाँ पे हम लोग के पर्स जो है वो सबमिट होने वाले हैं। तो हम लोग आ चुके हैं लॉकर नंबर 11 के पास, जहाँ से हम लोगों को अपना सबमिट करना है पर्स वगैरह। पर्स सबमिट करने के बाद मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं। और हम लोग इतनी ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, लेकिन इतनी अच्छी वाइब थी राम मंदिर की, मतलब मज़ा आ गया। हम लोग दौड़ के जा रहे थे क्योंकि मंदिर शायद बंद होने वाला था, और मैं और मम्मी ऐसा भागे हैं ना कि क्या बताए, एकदम जैसे लग रहा था रनिंग कॉम्पिटिशन चल रहा है। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं वापस से। अब हम लोग वापस होंगे, थोड़ा सा रेस्ट किया, बैठा, पसीना वगैरह पोंछा, फिर वापस से ऑटो लेकर के हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास। और यहाँ पे मेरे पास चेंज नहीं था, तो इन अंकल लोगों ने मेरी हेल्प की चेंज देने में। तो यहाँ पे मम्मी बहुत ज़्यादा थक चुकी है, उनसे बोला भी नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी हम लोग को चाहिए खाना। दर्शन तो हो गया, मतलब जो दर्शन था हम लोग का हो गया था, लेकिन अब हम लोग को भूख लगी थी। तो 2 कदम आगे चलते ही हम लोग को एक रेस्टोरेंट भी दिख गया था, जहाँ पे हम लोगों ने एक थाली ऑर्डर की थी और हम लोगों ने लंच किया था, और बहुत ज़्यादा हैवी लंच हो गया था। तो यहाँ पे मम्मी कुछ बोल रही थी, बट बाय डिफ़ॉल्ट मुझसे वो वॉइस जो है वो डिलीट हो चुकी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मैंने ये वीडियो एडिट किया था, लेकिन मुझसे ये वीडियो मतलब अपलोड ही नहीं हो पा रही थी, पता नहीं क्यों।
तो यहाँ पे खाना खाने के बाद फिर उसके बाद वापस से अगेन हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में निकलने के लिए वापस से अपने घर की तरफ। तो यहाँ से अभी हम लोग को 300 किलोमीटर और दूर जाना है अपने घर के लिए। तो लगातार गाड़ी चलानी है और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी लोकेशन पे। और यहाँ ये देखिए हम लोग कितनी प्यारी सी गाड़ी मिली। जैसे इसकी जो बूट है वो खुला हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे वो स्माइल कर रहा है और साथ में उसके चीक्स जो है वो ब्लश कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने उसकी एक क्लिप ले ली थी। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं अपने घर पे और धन्यवाद फॉर वॉचिंग।